नमस्कार, TM24 में स्वागत है आपका। आज का जो मुद्दा है वो मुद्दा ज्वलनशील है, जरा गौर कीजिएगा। मुद्दा ये है कि BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी जिसको सरकार ने बैन कर दिया था गोधरा कांड पे, आपको पता होगा। आज के दिन BBC के मुंबई और दिल्ली के ठिकानों पे छापेमारी की गई है इनकम टैक्स की। गौर कीजिएगा, इनकम टैक्स की छापेमारी BBC के ठिकानों पे की गई। आखिर सरकार क्या चाह रही है? कहीं खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे वाली स्थिति तो नहीं लगती, जो भी हो, लेकिन ऐसा क्या, सरकार को क्या डर क्या है, क्या लग रहा है? बात करते हैं, क्या सोचते हैं, क्यों सरकार ऐसा कर रही है? जो भी चैनल इस देश में, इस प्रदेश में, जो चैनल स्वच्छ और निष्पक्ष समीक्षा करके अपनी बात रखेगा तो इस सरकार की कलई खुल जाएगी। और जब सरकार की कलई खुलेगी तो उस पत्रकार के खिलाफ सरकार होगी, उस चैनल के खिलाफ सरकार होगी। सरकार की मानसिकता अंग्रेज हम नहीं कहना चाहते थे, लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से इस देश में अंग्रेज आए तो वो तो हमारे देश में जो पुल पुलिया सड़क पुल का निर्माण जो किए उसमें गुणवत्ता थी। भले हमारे देश के समृद्धि और विकास का पैसा अपने देश की मजबूती में लगाए हों, लेकिन आज मेरे देश का पैसा, हमारे देश का पैसा प्रधानमंत्री जी के सहयोग से आज सरकार की देखरेख में विदेशों में चला गया। बड़े बड़े पूंजीपति हमारे बैंकों को ले लिए, लूट लिए। आज जो हमारे देश को खोखला कर रहा, वो तो अंग्रेज तो अपने देश को मजबूत कर रहे थे, हमारे यहाँ जो बना रहे थे उसमें गुणवत्ता भी थी। आज आपकी सड़कें 2 महीने बाद चले जाइए, आज सड़क का निर्माण पूरा हो गया और उस पर गाड़ियाँ चलने लगी। 2 महीने बाद आप चले जाइएगा उस सड़कों पर, वो गड्ढे में तब्दील हो जाएगी। चलिए फिर से उसी पे आते हैं। क्या लगता है क्यों सरकार BBC के प्रति शिकंजा कस रही है? क्या हो रहा है? ऐसा है, BBC जब तक प्रधानमंत्री के हाँ में हाँ मिलाई और जब सही बात BBC ने किया तो उसके ठिकानों पर छापा पड़ा। इसके पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ये कहते थे और जनसभाओं में कहते थे, बड़ी बड़ी जनसभाओं में, देश की विश्वसनीयता केवल BBC में है। अब BBC जो निष्पक्ष समीक्षा करके अपनी बात रखता है, आज वो BBC कहाँ निष्पक्ष नहीं रहा प्रधानमंत्री जी के देख में, भारतीय जनता पार्टी के देखने में। तो अब उसके ऊपर, उसके ठिकानों पर छापा पड़ा है। कांग्रेस भी रही है सरकार में, बहुत दिनों तक सरकार में रही। ऐसा नहीं हुआ तो इस तरह का कभी इस तरह नहीं लगते थे। तो अब जनता को, कभी महात्मा गांधी जी ने हथियार नहीं उठाया था, अहिंसक तरीके से हिंसा का विरोध करते हुए और जाली कामों का विरोध करके सड़क पर उतरे थे, एक लकड़ी लेकर चलते थे और देश को आज़ाद कर दिया। आखिर क्यों BBC पे इतना लगाम क्यों? इस देश की मीडिया जब घुटने टेकना शुरू कर दी तो मोदी जी ने इस बात को महसूस कर लिया कि हम सबको रौंद सकते हैं और जो उठाएगा सर उसका रौंदा जाएगा। छापा BBC के यहाँ पड़ेगा, प्रफुल्ल वाजपेयी के यहाँ पड़ेगा या रवीश कुमार के यहाँ पड़ेगा, रजत शर्मा के यहाँ नहीं पड़ेगा, आज तक पे नहीं पड़ेगा, जी न्यूज़ पे नहीं पड़ेगा, इन सबों पे नहीं पड़ेगा। और आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, ज़्यादा फास्ट होंगे तो आपको NSA लगेगा, UPA लगेगा। शर्मा जी आप भी जाएंगे जेल। ये डरा रहे हैं। डरा नहीं रहे हैं, मैं सही कह रहा हूँ। मैं जानता हूँ आप जैसे लोग रहेंगे हमारे साथ। सुनिए, इस देश की मीडिया ने सबसे ज़्यादा बेअंदाज किया है इस देश के प्रधानमंत्री को। अगर मीडिया अपना काम करती तो आज देश की दुर्गति ये नहीं। अडानी जैसा मामला पार्लियामेंट में इतना ज़बरदस्त उठा, श्री राहुल गांधी ने इतने अच्छे ढंग से उठाया, आज उसको विशेषाधिकरण की नोटिस दी गई है, उनकी सदस्यता तक बीजेपी लेगी इसी सत्र में, आप देखिएगा। और ये अगला चुनाव तक लोकसभा के मेंबर नहीं रहेंगे। ये बीजेपी का मन बढ़ गया है और इसको कम करने के लिए जनता रोड पे आएगी, जनता संघर्ष करेगी। नेता अब पीछे हो गए और हकीकत है इस देश को हमेशा दिशा देने का काम ब्राह्मण किया था, मगर अफसोस इस बात का है कि इस देश का ब्राह्मण इस वक्त जो कर रहा है ये भी जातिवाद में फंस गया है। जातिवाद में नहीं, जो कर रहा है
वो बड़ा ख़राब अक्षर से लिखा जाएगा, क्योंकि देश का ब्राह्मण ने हमेशा इस देश की दिशा को तय किया है। मगर अब कहना नहीं चाहिए, जो ब्राह्मण अपना काम कर रहे हैं वो काम से पूरा देश निराश है। और इसी पे मोहन भगवत ने ये कहा कि ये पंडितों की देन है जातिवाद, तो वो गलत नहीं कहे, वो उस वक्त की भी बुराई को उजागर किए और इशारा इस वक्त भी किए, क्योंकि उनको भी कष्ट है मोदी से, मगर उनसे ज़्यादा 20 मोदी पड़ गए, क्योंकि धीरे धीरे आरएसएस चलिए को भी और दबा बात, दिया। अगले लोकसभा चुनाव में क्या स्थितियां लग रही कुछ हैं? नहीं स्थिति रहेगी, ईवीएम हाईजैक होगी, आप पीटे जाएंगे। रामपुर में चुनाव नहीं हुआ, आजमगढ़ में चुनाव नहीं हुआ, यही होगा है। आप देख लीजिए, एक हिंदुस्तान का कद्दावर नेता की सदस्यता चली गई और कोर्ट द्वारा गई। आज अभी रिजल्ट आया, पता चला कि एक फैसला आया, हाईएस्ट सजा सुनाया गया अब्दुल्ला आजम के खिलाफ, उनकी भी सदस्यता जाएगी। क्या था? धरना प्रदर्शन था 2008 में। देखा आपने, धन्यवाद। चीज़ें बढ़ते बढ़ते कहीं ना कहीं, लेकिन जो भी चीज़ें आई हैं वो आईना की तरह साफ हैं और इस समाज में जो हो रहा है वही है। चलिए सीधे तौर पे आपने देखा, चलिए और लोगों से मिलते हैं। हमारे संग एक और हैं, इनसे बात करते हैं कि क्या सोचते हैं आप। बीबीसी पे आज छापेमारी हुई है, इसके पहले बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को रोक दिया गया था इंडिया में। क्या हो रहा है, ये क्यों इतना, क्या निष्पक्ष पत्रकारिता मुश्किल है क्या? बहुत मुश्किल आज के दौर में, क्योंकि कोई भी संस्थान हो उसको ये बुरी तरीके से दबाना चाहते हैं। दरअसल बीबीसी नहीं, ये किसी भी चीज़ पे ले लीजिए, पेगासस पे ले लीजिए, तो ये पहुंच जाते हैं मुग़ल काल में, या कांग्रेस पे पहुंच जाते हैं, टिक्का टिप्पणी करते हैं। ये उनके 70 साल का रोना रोते हैं, मुग़ल काल का रोना रोते हैं। इनका अपना देखिए, मैंने पहले भी कहा, ये अक्षम सरकार है बिल्कुल ही, और ये इस तरीके के हथकंडे अपनाती रहेगी। अभी सदन में प्रधानमंत्री से पूछा गया लोकसभा में, अडानी से क्या रिश्ता कहलाता है, अडानी से क्या रिश्ता कहलाता है, ये फिर पहुंच गए मुग़ल में। और फिर अब आपकी तो हद ही पार कर दी। इन्होंने यहाँ पे ये कह दिया कि नेहरू सरनेम लगाने से क्यों डरते हैं। अब इसने तो शादी करके छोड़ दी नरेंद्र मोदी ने, इसको क्या पता पति पत्नी के संबंध क्या होते हैं। जो पत्नी ब्याह की आती है वो पति का सरनेम लगाती है, ना कि जो पुराने घर का होता है वो सरनेम लगाती है। तो किस तरीके की एक छोटी राजनीति करना। अभी एक कल जहाँ पे इसने एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया नरेंद्र मोदी ने, वहाँ पे क्या कहता है मालूम है? जब मैं मुख्यमंत्री नहीं था, जब मैं प्रधानमंत्री नहीं था, तो मैं किसी 2 दौरे में गया, 2 दौरे से लौटा तो मैं अपने एक मित्र से मिला और मैंने कहा मुझे भूख लग रही है और मुझे नहाना भी है। तो मेरा मित्र मुझे एक शादी में कहने लगा चलो वहीं पे नहा लेना, वहीं पे खा लेना। तो जब वहाँ पहुँचे तो वो 1 साल पुराना कार्ड था शादी का, है ना, तो वहाँ तो शादी थी नहीं, वो साल भर पहले हो गई थी। इस तरीके की बचकानी बातें प्रधानमंत्री करेगा तो आप ये सोचिए कि किस स्तर का मानसिक रूप से पीड़ित होने वाला। अच्छा, उसके बाद कहता क्या कि राजस्थान की जनता से कोई इस बात का लेना देना नहीं है, ये मेरे मन में आई। मतलब हर बात में मन की बात, हर बात में मन की बात। इसके जाहिलानापन से देश कितना बड़ा नुकसान उठाएगा, इसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और कुछ अगर आप पूछना चाहें? नहीं, तो बात फिर वही है, बीबीसी पे लगाम लगाने से, या लगाम क्या बोलेंगे, हाँ। बीबीसी पे ये जो शिकंजा कस रहे हैं, हाँ। इससे क्या इन्हें कोई फायदा दिखता है? कभी नहीं दिखेगा, ना वो कुछ कर पाएंगे। बीबीसी इनके बाप है, हर छोटा बड़ा चैनल इनका बाप है। जब वो सड़क पे आ गया ना, तो नरेंद्र मोदी कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। सर जी, मैं आपको बता रहा हूँ, वो इम्तिहान ले रहे हैं इन संस्थानों का। जो न्यूज़ चैनल एक संस्थान है, इसका इम्तिहान ले रहे हैं। कोई हद पार ना कर दें, अगर वो हो गया तो यकीन करिए ये सड़क पे मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा। ये आ नहीं सकता मीडिया के सामने। हम आपसे सवाल करते हैं, मैं बार बार पूरे देश से सवाल करता हूँ कि क्यों मीडिया से घबराते हो, क्यों आम आदमी से घबराते हो? भाई सामने आओ ना, तुम्हें काहे का डर मारा? अगर तुमने पेगासस में कुछ नहीं किया तो आओ सामने। अब तुम अडानी से कह रहे हो। अच्छा, एक बात बताइए, ये रिश्ता क्या कहलाता है? अडानी वाला तुम्हारा जो $125 लाख करोड़ का जो ये उत्तर प्रदेश में निवेश था, तो वो क्यों नहीं आया? ये क्यों नहीं आया? अगर इसकी मिली भगत नहीं होती
अगर इसका ये रिश्ता नहीं होता तो कैसे वो क्यों नहीं आया उसमें, उसको आना चाहिए था। देखिए काफ़ी लंबा हो रहा है, समय की भी कमी, इस वजह से मैं इन्हें रोकूंगा, लेकिन सीधे तौर पर ये एक सीनियर पर्सन है, इनका सीधे तौर पे ये कहना है कि मीडिया कभी डरती नहीं है। अगर मीडिया डरी है तो उसका एक अलग हिसाब है, लेकिन मीडिया निष्पक्ष है। मीडिया जिस दिन इनके खिलाफ या निष्पक्ष होकर आए ये तो एक अलग चीज़ आएगा। ये सीधे तौर पे छाबड़ा जी का कहना है, इनका सीधे तौर पे कहना है। तो आज का मुद्दा ये था, सोचिएगा ज़रूर कि क्या ऐसे मीडिया संस्थानों के ऊपर आप अगर कोई दबाव बनाते हैं तो उससे क्या होता है, सोचिएगा। चलिए आज का मुद्दा ये था। कैमरा पर्सन विक्की विश्वकर्मा के साथ तुषार शर्मा का नमस्कार।